बात करेंगे राइज ऑफ द चोला एम्पायर की। चोला एम्पायर साउथ इंडिया का सुपर पावर था। साउथ इंडिया में एक सुपर पावर पर राइज होता है जो कि चोला एम्पायर है। चोला एम्पायर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चोला एम्पायर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्ली पंचायती राज सिस्टम का प्रोटोटाइप डेवलप हुआ था। स्ट्रॉन्ग नेवी थी, सी ट्रेड डेवलप किया था थ्रू इंडियन ओशियन। इसने चोला ने कॉन्क्योर किया था श्रीलंका, मालदीव्स। और चोला की पास्ट की बात करें तो राइज से पहले क्या हुआ था? राइज तो हो गया है 850 टू 1200 एडी इन द अर्ली मेडावल पीरियड, लेकिन अर्ली मेडावल पीरियड से पहले क्या ये थे? तो जानने के लिए आगे देखते हैं। चोला जो है अराउंड 300 एडी साउथ इंडिया में दो पावर स्ट्रॉन्ग थी, पल्लवाद और पांड्या। साउथ इंडिया में दो पावर स्ट्रॉन्ग थी, पल्लवाद और पांड्या। चोला जो है उस समय वीक हो गए और शायद आज सबऑर्डिनेट हो गए पल्लवाद और पांड्या के। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अराउंड 850 एडी पल्लवाद और पांड्या में वार स्टार्ट होता है। चोला ने अपॉर्चुनिटी पकड़ ली और ऐसा इसमें चोलाज में विजयला जो किंग थे, अचीवमेंट इनका अचीवमेंट ये है कि पल्लवाज का रूल छोड़ दिया और कैप्चर किया थांजोवुर और बनाया कैपिटल थांजोवुर को। रिजल्ट यहीं से स्टार्ट होता है चोला पीरियड मेडाइवल के समय का। विजयला जो किंग थे चोला के, उन्होंने टेंपल ऑफ गॉडेस, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टेंपल्स ऑफ गॉडेसेस निसुम हसुदिनी थांजावुर किसने बनवाया था? ऑफकोर्स विजयला, किंग विजयला ने चोला के बनाया था। किंग विजयला ने बनाया था चोला के, जो कि एक्चुअल में 850 से 871 एडी रूल किया था। फिर चोला किंगडम का ज्योग्राफी का बात करें तो चोला का जो रीजन है चोला किंगडम का, उसको चोनाड या फिर चोलांडू कहते हैं। चोलांडू कहते हैं। और फिर कावेरी मेन एरिया जो है, कावेरी रिवर डेल्टा है, इसको चोलामंडलम भी कहते हैं। कावेरी रिवर डेल्टा को, ये रीजन फर्टाइल था, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग था। अब बात करें एंशियंट रेफरेंसेस की कि चोला ने अर्ली मेडाइवल पीरियड में राइज तो जरूर हुआ, लेकिन ये जो है कि एंशियंट रेफरेंसेस भी है, मतलब कि एंशियंट में भी फेमस थे ये। मेंशन किया गया है अर्ली तमिल लिटरेचर में। अर्ली तमिल लिटरेचर में चोला का मेंशन है, अशोकन पीरियड में चोला का मेंशन है 272 3 टू 232 बीसी वाल अशोका के समय। और फिर फॉरेन रेफरेंसेस भी हैं चोला के, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी में मेंशन है। फिर ज्योग्राफी जो कि पटोलमी ने 150 में लिखा था, उस समय भी चोला का मेंशन है। यानी कि चोला का नॉट ओनली फेमस इन द अर्ली मेडाइवल पीरियड बट आल्सो इन द फेमस इन द एशियन टाइप आल्सो। और ये है चोला के कुछ मैप जो कि आप देख सकते हो। और फिर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे कौन सी यूपीएससी प्रीलिम 2026 पे वीडियो चाहिए टॉपिक पे, मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो फैक्चुअल बेस्ड होगा, नो बकवास। और आपको वो पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा फैक्ट के साथ। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर में एक विजयलय थे, जो 850 से 871 एडी तक रूल किया है, जो कि फिड्यूटरी थे पल्लवास के अंडर। जब मतलब कि जब विजयलय रूल कर रहे थे चोला एम्पायर को, तो चोला उस समय पल्लवास का फिड्यूटरी था। अब स्टार्ट चीजें बदलती हैं। मतलब कि जब 850 एडी में चोला जो है कावेरी डेल्टा को रीच कैप्चर कर लेते हैं और रीस्टैब्लिश करते हैं चोला एम्पायर, तो हिस्टोरियंस कहते हैं चोला एम्पायर को लेटर चोला और इंपीरियल चोला। मतलब कि जब किंग विजयला ने कंक्यूर किया कावेरी डेल्टा को और रीस्टैब्लिश किया चोला एम्पायर को, तो हिस्टोरियन ने इस चोला को लेटर चोला और इंपीरियल चोला कहा है। किंग विजयला ही जो थे जिन्होंने बिल्ड किया है सिटी ऑफ थांजावुर एंड कंस्ट्रक्ट किया है टेंपल ऑफ गॉडेस निसुम वसुदिनी। अब आते हैं दूसरे आदित्य वन पे। बात करते हैं आदित्य वन की, तो आदित्य वन जो है सन है विजयला के। विजयला के सन है आदित्य वन। इनका शासनकाल है 871 टू 907 एडी। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस मेंटेन किया है पल्लवास के साथ और डिफीट किया है पांडवास को एट द बैटल ऑफ श्री थुड़ाबियम 879 एडी। 89 और फिर 893 एडी में ही पुट एन एंड, मतलब कि आदित्य वन ने 893 एडी में पल्लवा किंगडम को एंड किया बाय डिफीटिंग अपराजिता। और फिर एनेक्स किया तोड़ई मंडलम साउथर्न तमिलनाडु को। और आदित्य वन ही थे जिन्होंने लॉर्ड शिवा का टेंपल बनवाया है बोथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर में। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चोला किंग परांटका वन के बारे में, जिनका शासनकाल 907 से 955 एडी तक रहा। तो जो परांटका बनते हैं जिनका शासनकाल रहा 907 से 955 एडी तक, उन्होंने डिफीट किया है कंबाइन आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड पांड्यन रूलर एट द बैटल ऑफ वेल्लूर। इन द बैटल ऑफ टकोलम परांटका वन ने राजपूता रूलर कृष्णा थ्री से डिफीट हुए और परांटका वन ने अपना नॉर्थन पार्ट ऑफ द एम्पायर खो दिया। ये सीरियस सेटबैक था चोलास के लिए जब वो राजपूता रूलर कृष्णा थ्री से डिफीट हो गए। हाउएवर परांटका वन ने रैपिडली रिकवर किया आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा थ्री एंड द डिक्लाइन ऑफ राजपूतास एंड द डिक्लाइन ऑफ द राजपूतास एम्पायर। परांटका वन के कुछ और भी नाम थे, जैसे कि मधुरन टका, जैसे मतलब कि डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई। परांटका वन के और भी नाम थे, जैसे कि मदुरई कोंडा, जैसे कि मतलब कि कैप्चर ऑफ मदुरई। और फिर बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो उनने गिफ्ट किया है गोल्डन रूफ, मतलब विमाना नटराजा टेम्पल चिदम्बरम में जो कि है। परांटका वन ने गिफ्ट किया विमाना मतलब कि गोल्डन रूफ नटराजा टेम्पल के लिए, जो कि चिदम्बरम में है। बात करते हैं परांटका टू की, जिनको सुंदरा चोला भी कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 957 से 973 एडी तक है। उनके मिलिट्री एक्शन की बात किया जाए तो उन्होंने डिफीट किया है ज्वाइंट आर्मी ऑफ पांड्या एंड श्रीलंका आर्मी और इन्वेड किया है श्रीलंका। परांटका टू ने रिकैप्चर किया है लॉस्ट टेरिटरी लाइक तोड़ई मंडलम फ्रॉम द राजपुतान। और लास्ट में बात करते हैं उत्तम चोला की, जो कि वीक फेस का चोला एम्पायर का। राजपुता अगेन ऑक्यूपाइड तोड़ई मंडलम, जिसे परांटका टू ने जीता था फ्रॉम द राजपुतान, और राजपुता ने वापस जीत लिया उत्तम चोला के समय तोड़ई मंडलम को। तो राजा राजावन के बारे में बात करें तो इन्होंने चोला एम्पायर को पीक पावर के में पहुंचाने में मदद की है। इन्होंने पहली बार अटैक किया चेरा नेवी एट त्रिकुंदरपुरम में, और फिर अटैक किया है कोलम में। और फिर इनका नेक्स्ट था, इन्होंने कैप्चर किया मदुरई, जिससे वो स्टैब्लिश कंट्रोल कर पाए पांड्यन पे। इन्होंने फिर एनेक्स्ट किया है नॉर्थन श्रीलंका और नेम रखा है नॉर्थन श्रीलंका को ममूदी चोला मंडलम, और टाइटल लिया है ममूदी चोला देवा का।
इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया श्रीलंका पे एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है, और चोला ऑफिसर राजा राजा वन के अंदर टेम्पल एट महातीता बिल्ड किया है, शिवा देवालय लोकेशन है। नॉर्थर्न और डेक्कन कैंपेन भी रहा राजा राजा वन का, नॉर्थर्न और डेक्कन कैंपेन भी रहा, इन्होंने डिफीट किया है वेस्टर्न चालुक्य को, राजपूतास को, इनका कॉन्फ्लिक्ट था चालुक्य और कल्याणी के साथ। किस किस मामले में कॉन्फ्लिक्ट था चालुक्य और कल्याणी के साथ? वेंजी रायलसीमा और तुंगभद्रा दो के मामले में था। इन्होंने एनेक्स किया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा किंगडम को, याद रखिएगा राजा राजा वन में गंगा किंगडम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को एनेक्स किया कर्नाटका के। इनका नवल पावर जो था, इनका नवल पावर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका चोला का राजा राजा वन के अंदर नवल पावर बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने विक्ट्री की अगेंस्ट साइलेंट डायनेस्टी, वो साइलेंट डायनेस्टी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया साइलेंट रूलर, जिनका बुद्धिस्ट के साथ इनिशियली कोर्डली रिलेशन था पूरा साथ, जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी बनवाई थी नागापट्टनम में, और दिया था राजेंद्र वन को, राजेंद्र वन ने दिया था, राजेंद्र वन ने दिया था विलेज फॉरेस्ट मेंटेनेंस। तो हम लोग फिर से आते हैं मिलिट्री एक्सपेडिशन के पास। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन की बात करें तो नवल पावर बहुत इंपॉर्टेंट थी चोला की राजा राजा वन के अंदर। इन्होंने विक्ट्री अगेंस्ट साइलेंट डायनेस्टी जो कि मलय पेनिनसुला पर इनका लास्ट एक्सपेडिशन था मालदीव आइलैंड। राजा राजा वन जो कि चोला के थे वो बहुत बड़े फॉलोअर थे सैविज्म के, उन्हें टाइटल दे रखा था शिवा पदा शेखरा। उन्होंने उन्हें कहते थे आ, उन्हें कहते थे उलाका लंदा पेरुमुल। क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने स्टैंडाइज करवाया था टैक्स कलेक्शन सिस्टम को। और फिर उन्होंने ट्रेड भी किया था। ट्रेड किसके साथ किया था? कोरोमंडल पोस्ट में किया था, मालाबार पोस्ट में किया था, चोला ने ट्रेड किया था साउथ ईस्ट एशिया में। स्पेशल नोट आप समझ लें कि हमारे शैलेंद्र बन रूलर ने, शैलेंद्र रूलर का चोला डायनेस्टी के साथ अच्छा संबंध था, इनिशियली फ्रेंडली रिलेशन था। शैलेंद्र रूलर जो कि बुद्धिस्ट है, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को नागापाटिनम में बनाई थी, चोला के अंदर था। राजेंद्र वन जो कि राजा राजा के बेटे थे, कि दिया था विलेज फॉरेस्ट मेंटेनेंस। बात करें राजेंद्र वन की जो कि राजा राजा के बेटे थे, वो भी एग्रेसिव थे, उन्होंने फादर की एग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन पॉलिसी को कंटिन्यू रखा है। उन्होंने श्रीलंका में एंटर किया है, श्रीलंका को ना ही सिर्फ श्रीलंका में एंटर किया बल्कि श्रीलंका को कंट्रोल भी किया है, श्रीलंका को एनेक्स किया है और शिफ्ट किया कैपिटल श्रीलंका की अनुराधापुर से फुलन रुवा तक, और फिर बिल्ड किया शिवा टेम्पल श्रीलंका में। और फिर साउथ इंडिया कंट्रोल की बात करें तो उन्होंने रीअसेट किया था, जो कि ओवर शिवराम पांड्या किसी ने राजेंद्र वन, उसी का नाम विजय राजेंद्र था। और फिर डेक्कन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, डेक्कन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो राजेंद्र वन, विजय राजेंद्र वन ने डिफीट किया है जया सिम्हा टू को वेस्टर्न चालुक्य किंग से। उन्होंने बाउंड्री फिक्स की तुंगभद्रा रिवर के तक। मोस्ट फेमस कैंपेन की बात करें राजेंद्र वन, विजय राजेंद्र की, तो इनका नॉर्थ इंडिया एक्सपेडिशन जिन्होंने गंगा रिवर क्रॉस किया और डिफीट किया मेनी रूलर इंक्लूडिंग महिपाला वन, जो कि पाला रूलर बंगाल थे। अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट की क्योंकि इन्होंने गंगा क्रॉस किया और डिफीट किया महिपाला वन को, तो इन्हें गंगाई कोंडा चोलापुरम भी कहते हैं। और बिल्ड किया राजेश्वरम टेम्पल, इन्होंने बिल्ड किया राजेश्वरम टेम्पल, ऑफकोर्स राजेंद्र वन ने किया। इरिगेशन बिल्ड, इन्होंने बिल्ड किया है ईस्ट टैंक चोला गंगनम वेस्ट साइड सिटी में। आ, किसने बिल्ड किया है? राजेंद्र वन, विजय राजेंद्र ने ईस्ट टैंक बिल्ड किया है चोला गंगनम कहते हैं सिटी के वेस्ट साइड में किया है। राजेंद्र वन, विजय राजेंद्र की बात करें नवल एक्सपेडिशन की, तो उन्होंने टारगेट किया और कैप्चर किया है कादारम श्रीविजया, जो कि मलय पेनिनसुला सुमात्रा गावा के पास है। रिजल्ट हुआ, सक्सेस हुआ, बहुत सारे कैप्चर भी किए और इन्होंने खुद को टाइटल दिया कादारम कोंडन। टाइटल और पर्सनालिटी की बात करें तो ये पैटर्न ऑफ लर्निंग थे, इन्होंने खुद को टाइटल दे रखा था पंडिता चोलन और मुदी कोंडन चोलन। तो यहाँ से एंड होता है राजेंद्र वन के बारे में। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं राजा वन की, जो कि राजेंद्र वन यानी कि विजय राजेंद्र वन के बाद राजा बने चोला के। इन्होंने 1044 एडी से लेकर 1054 एडी तक रूल किया चोला एम्पायर को। ये ऐसे चोला के किंग थे जो कि खुद बैटल फील्ड में लड़ते थे, इन्होंने इसलिए इनका टाइटल था जयम कोंडा चोला। इन्होंने डिस्ट्रॉय किया चालुक्य सिटी को, जो कि वेस्टर्न चालुक्य की थी। इन्होंने प्लांट किया है जय स्तंभा एट यादगिरी। ये मारे गए हैं बैटल ऑफ कोप्पम में वर्सेस सोमेश्वर, जो कि वेस्टर्न चालुक्य थे, और इसलिए इन्होंने टाइटल दिया गया यानाई मिल संजीवन देवक, तो ये बैक ऑफ द एलिफेंट में लड़ते लड़ते मारे जाए। राजेंद्र टू की बात किया जाए तो राजेंद्र टू जो है कि इनका रूल रहा है 1054 से लेकर 1063 तक। ये राजाधिराज के बेटे थे, इनको बैटल फील्ड में ही क्राउन किया गया और इन्होंने बैटल ऑफ कोप्पम में डिसीजन को रिवर्स कर दिया और डिफीट किया सोमेश्वर को, जो कि चालुक्य के थे। इन्होंने भी जयस्तंभ बिल्ड किया है कोल्हापुर में, याद रखना है राजाधिराज ने जयस्तंभ बिल्ड किया है यादगीर में, और राजेंद्र टू ने जयस्तंभ बिल्ड किया है कोल्हापुर में। वीरा राजेंद्र जो कि वीरा चोला भी कहते हैं, वीरा राजेंद्र को वीरा चोला भी कहते हैं, जिनका टाइम पीरियड था 1063 से लेकर 1067 एडी तक। चालुक्य से फाइट कंटिन्यू रखी है। वीरा राजेंद्र ने, वीरा चोला भी नाम था इनका, इन्होंने डिफीट किया सोमेश्वर को और विक्ट्री पिलर बिल्ड किया एट तुंगभद्रा कुडा सालंगामा इन 1064 परफॉर्म किया है, जो कि कॉलेज ऑफ लंदन। बात करें कुलो थंगा चोलावन की, बात करें कुलो थंगा चोलावन की, तो इन्होंने 1076 से 1120 एडी तक ये मिलिट्री के साथ डिप्लोमेसी भी यूज करते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, जैसे कि इन्होंने यूनाइट किया है वेंकी चालुक्य को चोला एम्पायर के साथ, और 72 मर्चेंट को का एम्बेसी भी भेजा चाइना में, और फ्रेंडली रिलेशन रखा श्री विजय के साथ। उन्होंने लैंड सर्वे करवाया है 1006 से लेकर 1110 एडी तक, और इन्होंने खुद को टाइटल ले रखा था सुंदर तवित्रा चोलन, क्योंकि इन्होंने एबोलिश करवाया था टॉल्स। इन्होंने टाइटल ले रखा था तलक गोंडा और त्रिभुवन चक्रावती।
इनके कोट पोएट जो थे बन थे इन्होंने तमिल रामायण लिखा था। बात करें विक्रम चोला की, तो विक्रम चोला की बात करें तो विक्रम चोला रूल करते हैं चोला एम्पायर को 1120 से 1135 एडी तक। ये एक रिलीजियस किंग थे जो कि टेम्पल को पैटर्न भी दे रहे थे। उदाहरण के तौर पर इन्होंने डोनेट किया है नटराज टेम्पल को, काफी सारे डोनेशन दिए हैं नटराज टेम्पल को, जो कि चिदम्बरम में था। इन्होंने टाइटल ले रखा है आहा लंका एंड त्याग समुद्रा। पूलोथंगा चोला टू की बात करें तो 1135 एडी से लेकर 1150 एडी तक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट 5 डिसीजन इन्होंने दिए हैं। सभी ये ऑर्डर करते हैं कि रिमूव करो गोविंद राजा आइडल को और उसको थ्रो कर दो सी में। एट द सेम टाइम ये डोनेट भी करते हैं चिदम्बरम टेम्पल को। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट 5 डिसीजन पुलोथंगा चोला टू का था। और पुलोथंगा चोला थ्री एट द सेम टाइम लास्ट पावरफुल पेज के किंग रहे हैं चोला एम्पायर के। इन्होंने परफॉर्म किया है विजय अभिषेक एट करूबर 1193 एडी में और बिल्ड किया है रामपाडेश्वरा टेम्पल त्रिभुवनम। थैंक यू। तो अब हम लोग चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज एम्पायर थी। चोला एडमिनिस्ट्रेशन कोई नॉर्मल किंगडम नहीं था, एक सुपर ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी था। चोला चोला जो है चेरा पांड्या और पल्लवा से भी ज़्यादा बड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। सबसे ऊपर किंग थे, सारे पावर किंग के पास थे, इनका फुल कंट्रोल था। इंस्क्रिप्ट कुछ इंस्क्रिप्शन में किंग को बोला गया है को पेरुमल अडिगल या फिर को कोनवाई कोंडल, मतलब कि किंग जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर था राज्यम, जिस राज्यम जिसको एम्पायर भी कहते थे, राष्ट्रीयम भी कहते थे। वो एम्पायर डिवाइडेड था 8 मंडलम प्रोविंस में और हर मंडलम प्रोविंस को गवर्नर वाइसराय या फिर यूजुअली प्रिंस गवर्न करता था। और फिर बात करें फर्दर डिवाइड करें मंडलम को, तो मंडलम फर्दर डिवाइड होता था वालंडू कोटम में। और वालंडू कोटम जो है फर्दर डिवाइड होता था नाडू डिस्ट्रिक्ट में। और नाडू डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करते थे यानी कि एडमिनिस्टर करते थे नटर। और फाइनली जो है विलेज थे जो कि ऑटोनोमस थे, ये ऑटोनोमस विलेज बाद में पंचायती राज कहलाए हैं। और यहीं पे ये कह रहा है कि नाडू को मैनेज करते थे नटर, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, इस नाडू को नटर मैनेज करते थे। नटर का रोल क्या था? फिजिकल टैक्स कलेक्शन रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन रोल था, जुडिशियल रोल था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट नटर हैंडल करता था। और नाडू के अंदर, नाडू यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पावरफुल लोग थे उनको स्पेशल टाइटल मिले थे। लैंड ओनर को उदयन कहते थे, लीडर को अड़ायन कहते थे, हेडमैन को किलेमन कहते थे, प्रूफ रिकॉर्ड भी होते थे। रिकॉर्ड कीपिंग करने वाले को नटू कनकू कहते थे, नटू बियवन भी कहते थे। नट्टू कनकू किसको कहते थे? रिकॉर्ड कीपिंग वाले को नट्टू बियवन भी रिकॉर्ड कीपिंग वाले को कहते थे। नट्टर यानी नट्टर के डिसीजन रिकॉर्ड करते थे। नट्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसके डिसीजन को रिकॉर्ड करते थे। नट्टर के डिसीजन को रिकॉर्ड कौन करते थे? नट्टू कनकू और नट्टू बियन रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे सेम प्रोफेशन वाले लोग मिलकर ग्रुप बनाते थे जिनको कहते थे श्रेणी पूगा समया गिल्ड। ये गवर्न होते थे बनाजू धर्मा कोड ऑफ कंडक्ट से। बनाजू धर्मा कोड ऑफ कंडक्ट से गवर्न होते थे श्रेणी पूगा सिस्टम, पूगा समया गिल्ड। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑटोनोमस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वर ऑल्सो सेटअप इन द पर्सन बिलोंग टू द सेम कास्ट एंड वर नोन एज। यहाँ पे जो श्रेणी है, फुग्गा है या फिर समया गिल्ड है, इनमें वो पर्सन रहते थे जो बिलोंग टू द सेम कास्ट, वो अपना ऑटोनोमस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते थे और ये गवर्न होते थे बानोजू धर्मा से, बानोजू धर्मा से। और कुछ मर्चेंट का पार्लियामेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें था आयावोल द 500 प्लेस है आयोल कर्नाटका और मनी ग्रामम, ये बहुत पावरफुल थे। और बात करें मर्चेंट के पार्लियामेंट की नागाराम ट्रेडर्स का, लोग चोला के समय की लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। चोला के समय की लोकल गवर्नमेंट कैसा था? विलेज जो है मिनी रिपब्लिक भी कहते थे, क्योंकि चोला एम्पायर के विलेजेस कोई नॉर्मल गाँव नहीं था, ये सेल्फ गवर्न मिनी रिपब्लिक जैसे थे। हर विलेजर्स अपने काम खुद मैनेज करता था, इवन विलेज खुद अपना मैनेज करता था। दो टाइप के विलेज थे, एक जनरल विलेज था जिसको ऊर कहते थे, दूसरा अग्रहारा विलेज था जिसको ब्राह्मण विलेज भी कहते थे। जनरल विलेज में डिफरेंट कास्ट के लोग लोग एक दूसरे से मिलजुल कर बनाकर रहते थे। जनरल विलेज जो कि ऊर है उसको चलाने वाले असेंबली को ऊर कहते थे, मतलब कॉमन विलेज सिस्टम है ऊर, और इसमें मिक्स पॉपुलेशन रहते हैं। और अग्रहारा जो कि ब्राह्मण विलेज है, जो एक स्पेशल विलेज थे, ब्राह्मण रहते थे, लैंड में पोटेंशियल और टैक्स फ्री थे। अग्रहारा विलेज को ब्राह्मण विलेज इसलिए कहा जाता है कि इधर ब्राह्मण रहते थे और लैंड मोस्टली रैंट फ्री और टैक्स फ्री थे। इसके अग्रहारा विलेज की गवर्निंग बॉडी को सभा महासभा कहते थे। ये कौन होते थे? सभा महासभा में एडेड ब्राह्मण होते थे। स्पेशल फीचर क्या है अग्रहारा विलेज के? जो विलेज एंजॉय करते थे हाई इकोनॉमिक ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, जो कि बाद में पंचायती राज सिस्टम का फॉर्म बना। विलेज का सिस्टम कैसा चलता है? विलेज का काम कोई एक आदमी नहीं करता था, ये एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू करता था। मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता था एग्जीक्यूटिव कमेटी में? एग्जीक्यूटिव कमेटी विलेज के एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि विलेज रजिस्टर करती है, उसमें मेंबर जो है एजुकेटेड होने चाहिए, प्रॉपर्टी ओनर होना चाहिए। और सिलेक्शन मेंबर जो है लॉटरी सिस्टम से होता था या फिर रोटेशन रोटेशन सिस्टम से होता था। इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है कि उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन में पता चला है कि इलेक्शन का प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। याद रखिएगा, उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन प्रांतका चोला के उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन में ये बताता है कि इलेक्शन का प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। 6 मेन कमिटी जो विलेज को एग्जीक्यूट मतलब एडमिनिस्टर करने में मदद करती है, जाते मोरल डिपार्टमेंट होता है। उसमें एक टैंक कमिटी थी, टैंक कमिटी का नाम एरावेरियम था, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करती थी क्रॉप फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करती थी, जो कि पूरा बुवारी तिनाई कल्लम कहते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और पूरा बुरई तिनाई कलरंगियम इसके हेड होते थे। और वर्क था टैक्स कलेक्शन और फाइनेंस का। फिर होता था गार्डन कनेक्टिव कमिटी। ये सारी कमेटी जो मैं बात कर रहा हूँ वो विलेज को एडमिनिस्टर करने के लिए होते थे। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी विलेज को एडमिनिस्टर करने के लिए होते थे। गार्डन कमेटी होती थी जो थोड़ा बढ़िया करते थे, गार्डन और प्लांटेशन के लिए होते थे। एनुअल कमेटी जो कि शाम सारा बढ़िया होते थे, एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते थे। स्टैंडिंग कमेटी जो कि कॉन्च बढ़िया करते थे, परमानेंट गवर्नेंस के लिए होते थे। गोल्ड कमेटी
जो कि फ़ोन बढ़ियन, तो गोल्ड ट्रेज़री मैटर्स के लिए होते थे। याद रखिएगा फाइनल मेमोरी पे थोड़े जो है मिक्स मिले थे, सवा जो है ब्राह्मण मिले थे और इलेक्शन सिस्टम लॉटरी सिस्टम होता था और फिर उत्तरा मेरू स्क्रिप्चर में मेंशन है इलेक्शन सिस्टम के बारे में। थैंक यू। तो चोला की इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर चोला का बैकबोन था। उन्होंने एग्रीकल्चर की बैकबोन कैसे बनाया? पहले फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके फार्मिंग लैंड बनाया, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया, फिर डिफरेंट क्रॉप ग्रो किए। फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया, फॉरेस्ट क्लियर करके फार्मिंग लैंड बनाया है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया है और फिर डिफरेंट क्रॉप ग्रो किए। रिजल्ट क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी हुई। चोला सिर्फ फार्मिंग नहीं करते थे, इंटरनेशनल ट्रेडर भी थे। इनके क्लोज कमर्शियल टाई पाए गए हैं साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। और इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बात करें तो चोला के जो थे अलग अलग सिटी अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस थी, जैसे कि कांचीपुरम जो है चोला के समय में फेमस थी वीविंग इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली सिल्क वीविंग के लिए। और बात करते हैं हम लोग कुडामुखू जो कि सिटी थी चोला में ही फेमस फॉर बीटल नट, एरिका नट कल्टीवेशन, मेटल वर्क के लिए, टेक्सटाइल के लिए और कॉइन प्रिंटिंग के लिए। एक और सिटी की बात करें तो वो है पलाईराई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थी चोला की और रेसिडेंशियल कैपिटल ऑफ चोला भी थी। अगर इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें, ट्रेड सेंटर की बात करें चोला के अंदर तो मुनाई संटाई, पुडुकोट्टई भी थी, माइलापुर चेन्नई भी थी, तिरुपति चेन्नई भी थी, नागापट्टिनम भी थी, विशाखापट्टनम भी थी, कृष्णापट्टनम भी थी, साउथ मैंगलोर भी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये आपको पढ़ के बताना पड़ेगा।